हेलो बच्चों। आर्य इंस्टीट्यूट से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। और केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी चार प्रकार से शो कर सकता है। जो रासायनिक गुणधर्म है वो चार टाइप से आ सकता है। और चार टाइप से कैसे आता है, तो देखो मैंने कहा कि यहां से एक तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी यहां से हो जाती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बीच बॉन्ड तोड़ देते तो एक तो केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है। किसकी वजह से? मैंने कहा कि ड्यू टू OH बॉन्ड। एक तो इसकी वजह से आ जाती है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड, हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि अब कौन सा बॉन्ड टूटता है। अब ये बॉन्ड तोड़ देते हैं अपन कार्बन और OH के बीच का। तो सेकंड हमारी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ जाती है? वो आ जाती है कार्बन एंड OH बॉन्ड की वजह से। क्लियर है आपको चीज? और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास में वो पढ़ते हैं, वो किसकी वजह से वो पढ़ा जाता है? हमारे पास 21 कीटो या ऑक्सो ग्रुप की वजह से। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से? कीटो या फिर ऑक्सो ग्रुप की वजह से। और फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस कर लेते हैं वो है हमारे पास में इस कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से? ड्यू टू COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। और फिर जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। किसकी वजह से? एल्काइलिक ग्रुप की वजह से। तो ऐसे हम 5 टाइप की क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखो फर्स्ट हम जो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करें वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटता है वो टूटता कौन सा? वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है? OH बॉन्ड के कारण से। ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे OH बॉन्ड के कारण से अपन लेते हैं कि जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आप क्या करोगे? आप यहाँ पे रख देते हो रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव मेटल्स। और रिएक्टिव मेटल्स का मतलब जैसे अपन मान लेते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, ठीक है, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। और यदि आप इन रिएक्टिव मेटल्स की वजह से को लेकर आप जब भी इसी के साथ में रिएक्शन करवाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा टूट जाता है? यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है कौन सा? OH और हाइड्रोजन के बीच का, सॉरी O और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ये हाथ से हाइड्रोजन क्या होता है? हट जाता है। और इसके साथ में कौन जुड़ जाते हैं? इनके साथ में मेटल जुड़ जाते हैं। कौन जुड़ जाएंगे? मेटल। तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाता है? वो प्रोडक्ट बन जाता है RCONA। यदि आपने पोटेशियम लिया तो पोटेशियम आ जाता है। ठीक है। और यदि आपने सोडियम लिया तो सोडियम रख देते हैं। यदि आपने एल्यूमिनियम रखा तो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? तो होल थ्राइस करके उसके साथ में क्या जोड़ देते हैं? एल्यूमिनियम जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इसके साथ में हमारे पास में यहाँ पे लास्ट में क्या निकल जाता है? यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता है। और हाइड्रोजन निकलना ये किसको बताता है? ये बताता है हमारे पास में एसिडिक नेचर को। इसको बताता है एसिडिक नेचर को। तो जो फर्स्ट हमारे पास में जो है वो रिएक्शन वो किसकी वजह से? वो ड्यू टू रिएक्टिव मेटल की वजह से। रिएक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातुओं के कारण से अपन पढ़ते हैं। सेकेंड, हम जो इसी के अंदर रिएक्शंस करवा देते हैं किसके साथ में? एल्केलाई के साथ में। एल्केलाई, एल्केलाई का मतलब है क्षार के साथ में आपको रिएक्शंस करवानी है। और जैसे आप क्षार के साथ रिएक्शंस कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे क्षार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NaOH ले लो, आप चाहे KOH ले लो या Na2CO3 वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे कराओगे तो देखो Na+OH नेगेटिव, एसिड में क्या होगा? RCO नेगेटिव और साथ में कौन है? Ha पॉजिटिव। ये H+ निकल कर OH नेगेटिव के साथ में मिला लेता है H2O। और इसके साथ में कौन जुड़ जाता है? यहाँ पे H की जगह यहाँ पे सोडियम जुड़ जाता है। तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाता है? RCOO Na+ में क्या हो गया? H2। क्या हो गया? H2। तो एक हमारे पास में फर्स्ट होगी वो होगी रिएक्टिव मेटल्स के साथ में। सेकंड हमारे पास में किसके साथ में होगी? एल्केली सार की, एल्केली के साथ, जिसको आप क्या कहते हैं? क्षार कहा जाता है। ठीक है। तो ये है हमारे पास में ड्यू टू OH। ठीक है। अब देखो सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं किसकी वजह से? अब जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा? वो कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है। नेक्स्ट कौन सी हमारे पास में?
कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि RCOOH। अब बॉन्ड क्लीवेज कौन सा होगा कि कार्बन OH वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है। और इसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो फर्स्ट रिएक्शंस अपन लेके चलते हैं एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण, इस एस्ट्रीकरण का मतलब है निर्माण किसका होगा, एस्टर का निर्माण, एस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का निर्माण। अब देखो एस्टर का निर्माण आप कैसे करते हो, देखो ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप करवा देते हो एल्कोहल के साथ में। अब जैसे एल्कोहल के साथ में करवाएं तो देखो यहाँ से जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, वो बॉन्ड क्लीवेज होता है कार्बन और OH वाला। तो यहाँ से तो OH आता है, एल्कोहल से हमारे पास में कौन आएगा, H। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये HOH मिलकर दोनों H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने के साथ में RCO के साथ में कौन जुड़ जाता है, OR जुड़ जाता है। क्या जुड़ गया, OR। देखो RCOR प्लस में क्या हो गया, H2, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को अपन एस्टर कहते हैं। क्या कहेंगे, एस्टर कहते हैं। और याद रखना ये जो रिएक्शन होती है ना, एस्ट्रिफिकेशन वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय रिएक्शन का मतलब ये एस्टर वापस H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, ये एल्कोहल और उसके साथ में क्या बना सकता है, एसिड बना सकते हैं। इसलिए इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो H2 बनता रहता है उस H2 को आप क्या करते रहो, रिमूव करते रहो, और जैसे जैसे रिमूव करते रहेंगे तो इसका मतलब रिएक्शन किधर चलेगी, ये रिएक्शन चलती रहती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन से में, फॉरवर्ड के अंदर। अब देखो इसके अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं, एस्टर के मैकेनिज्म। आप एस्टर कैसे बनाते हो इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एस्ट्रिफिकेशन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म में हमारे पास में क्या है कि सबसे पहले अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास में है कि ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं दो, ठीक है, और लोन पेयर इसके पास में भी, लोन पेयर यहाँ पे भी है, ठीक है, और इसके साथ में इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अपन क्या करवा देते हैं, इसका प्रोटोनेशन करवा देते हैं, प्रोटोनेट करवाना है। अब जैसे प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सो वाला जो कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और डोनेट करने के साथ ही में क्या करता है, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है, बॉन्डिंग। तो ये क्या बन गया, OH, इसके साथ में ये OH है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं हाइड्रोजन को, अब डोनेट किए हैं तो यहाँ पे चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज किया जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ में एक लोन पेयर है, ठीक है। अब आप सब जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाई वाला, ये अपनी ओर ले लेता है, और जैसे अपनी ओर लेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, अब सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ये लिए हैं ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, इस कार्बन के पास, तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज बना, अब इसको सपोर्ट कौन करेगा, इसको सपोर्ट करता है एल्कोहल, कौन करेगा, एल्कोहल। और एल्कोहल में भी क्या होता है, एल्कोहल के अंदर भी ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। अब जैसे लोन पेयर है तो ये क्या करता है, ये एल्कोहल का ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, देखो यहाँ पे क्या बन जाता है, R, यहाँ पे OH है, ठीक है, इसके साथ में ये OH है, और इसके साथ में OH, और यहाँ पे R, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ठीक है। अब इसी के साथ में क्या होता है, देखो क्लियर यहाँ तक चीज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गया। फिर क्या करता है कि देखो ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करता है कि जैसे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसी ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने के साथ ही यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में निकाल देता है, और ये H पॉजिटिव क्या करेगा कि ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल कर किसकी तरफ चला जाता है, ये OH की तरफ चला जाता है,
और जैसे OH की तरफ जाएगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये OH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो गया, और यहां से किस में होगा, OH2। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कौन सा बन गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा गया, नेगेटिव, क्योंकि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे नेगेटिव आ चुका। यहाँ पे OH है और इस ऑक्सीजन पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो ये क्या करता है, ये यहाँ से H2O का मोलिक्यूल से निकाल लेता है, क्योंकि मैंने कहा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होने की वजह से, और जैसे निकालेगा कार्बन पे चार्ज बन जाता है पॉजिटिव। अब कार्बन पे चार्ज बनेगा पॉजिटिव तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, और जैसे सपोर्ट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन चुका। और इसी के साथ में देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रख नहीं पाता, तो ये क्या करता है, यहां से इस H पॉजिटिव को निकाल देता है। अब जैसे H पॉजिटिव निकालेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म, और यहाँ पे क्या गया, डबल बॉन्ड। तो देखो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड। इसके साथ में कौन जुड़ा है, O, और इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। और इसी को आप क्या कहते हो, इसी को अपन एस्टर कहते हैं। क्या कहेंगे, एस्टर। और साथ साथ में क्या निकल जाता है, माइनस में H2O, और माइनस में क्या हो गया, H प्लस। क्लियर यहाँ तक चीज। अब देखो यदि अपन पढ़ें कि एस्ट्रिफिकेशन होता है, वो एस्ट्रिफिकेशन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है स्टेरिक हाइड्रेंस पर। स्टेरिक हाइड्रेंस त्रिविम प्रभाव या त्रिविम बाधा पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा एस्ट्रिफिकेशन उतना ही कम आ जाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एस्ट्रिफिकेशन पूछा जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर सबसे कम किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर। क्लियर यहाँ तक चीज। और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखा जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, और उससे में क्या है, 3 डिग्री। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, और ये किस में है, एल्कोहल के केस में। तो जितना ज्यादा क्राउडिंग होंगी एस्ट्रिफिकेशन उतना ही क्या होता है, कम हो जाता है। तो सबसे बेस्ट कौन किसके अंदर एस्ट्रिफिकेशन होता है, 1 डिग्री में, सबसे कम किसमें, 3 डिग्री में। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी किसमें सबसे ज्यादा, 1 डिग्री में, और सबसे कम किसमें, 3 डिग्री के अंदर। तो ये है हमारे पास में एस्ट्रिफिकेशन क्रिया। ठीक है, उसके बाद देखो इसी के अंदर हम जो नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं, फर्स्ट थी हमारे पास एस्ट्रिफिकेशन, जहां पे OH बॉन्ड क्या होता है, टूटता, OH नहीं, कार्बन OH के बीच का क्या है, बॉन्ड टूटता है। सेकंड अपन रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, PCl5, PCl3 या SOCl2 के साथ रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब देखो जैसे आप PCl3 के साथ में कराओगे RCOH, हम फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, PCl3 के साथ में। अब PCl3 के साथ में जैसे रिएक्शंस कराओगे तो ध्यान रखना इसके जो अपन को मोलिक्यूल्स चाहिए वो कितने चाहिए, 3 मोलिक्यूल्स चाहिए। कितने चाहिए, 3 मोलिक्यूल्स। अब 3 मोलिक्यूल्स अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो RCOH एक मोलिक्यूल ही हो गया, फिर RCOH एक मोलिक्यूल ही हो गया, फिर RCOH ये थर्ड मोलिक्यूल्स हो गया, 3 मोलिक्यूल्स। ऐसे फॉस्फोरस के साथ में जुड़ेंगे 1 क्लोरीन, फिर 2 क्लोरीन, फिर 3 क्लोरीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग टूटता है वो ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से OH, ये OH, और ये तीनों मिलकर किसके साथ में, इस फोस्फोरस के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, H1 2 3 H3PO3। क्या बन गया, H3PO3। और उसके साथ में क्या बना, देखो कि यहाँ पे इस OH के साथ में यहाँ पे जगह में कौन आ जाता है, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन। तो हमारे पास में क्या बन जाता है, 3RCOCl, एसिड क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, ये थी PCl5 के साथ में। ऐसे आपको PCl3 के साथ में आपको PCl5 के साथ निकालना है, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ निकालना है। तो देखो यहाँ पे भी जो बॉन्ड, जैसे यहाँ पे टूटता है कार्बन OH के बीच का बॉन्ड, यहाँ पे भी कौन सा टूटेगा, कार्बन OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो इस PCl5 के अंदर से एक क्लोरीन तो इसके साथ जुड़ जाता है, तो वो बना लेता है RCOCl। उसके बाद देखो सेकंड एक क्लोरीन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, HCl। अब रिमेनिंग क्या बचा है, यहाँ पे बच जाता है P और इसके साथ में 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, ये जो निकला है यहाँ पे, और ये मिलकर क्या बना लेते हैं, ये बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है POCl3 के अंदर। किसमें हो गए, POCl3 के अंदर। क्लियर यहाँ तक चीज। ऐसे आपको SOCl2 के साथ में कराना है।
अब SOCl2 के केस में भी आपको सेम ऐसे ही तोड़ना है। बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? कार्बन और OH के वाला। अब देखो OH वाला में एक ऑक्सीजन तो इस Cl के साथ में बना लेता है HCl में। क्लियर यहां तक चीज? ऐसे OH वाला ऑक्सीजन और ये SO दोनों मिलकर बना लेते हैं SO2। ठीक है, फिर देखो RCO और यहां से क्या बच गया? एक क्लोरीन बच गया, वो क्या जो बना लेता है? RCOCl में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको पूछा जाए कि इन तीनों में से बेस्ट मेथड कौन से, तो बेस्ट मेथड है एसिटिक क्लोराइड बनाने की, वो मेथड है ये थर्ड वाली। क्यों? क्योंकि HCl भी गैस में नेचर होती है, SO2 भी क्या होती है? गैस में होती है, जिससे क्या होता है? ये रिमूव हो जाते हैं, रिमेनिंग कौन बचता है? RCOCl बचता है। और यहाँ पे जो प्रेजेंस अपन रखी जाती है वो किसकी रखते हैं? pyridines की रखते हैं। किसकी है? pyridine की। और इस रिएक्शंस को नाम दिया जाता है डार्जन रिएक्शंस। क्या कहेंगे? डार्जन रिएक्शंस कहा जाता है, जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SOCl2 को क्या कहते हो? SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहोगे? थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। तो सेम वही है, आपके पास में एसिड की रिएक्शंस SOCl2 के साथ में करा दो तो एसिड क्लोराइड प्लस में HCl प्लस में क्या होता है? SO2 बन जाता है, और उसके साथ में प्रेजेंस किसके रखोगे? pyridine की। ऐसे PCl5 की एसिड के साथ में कराओगे तो एसिड क्लोराइड बन जाता है। PCl3 की बाद में कराओगे तो क्या बन जाता है? एसिड क्लोराइड बन जाता है। बस फर्क इतना है कि PCl3 के केस में अपन को एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए? 3, और बाकी में कितने कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 1 मॉलिक्यूल चाहिए। तो ऐसे हमारे पास रिएक्शंस हो जाती है। फर्स्ट एस्टरिफिकेशन थी, सेकंड हमारे पास PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ में रिएक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो किसकी वजह से पढ़ेंगे? वो हम पढ़ते हैं CO की वजह से। अब जो रिएक्शन आती है वो आती है CO ग्रुप की वजह से, कीटो या ऑक्सो ग्रुप की वजह से आती है। ठीक है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू CO, कीटो या फिर ऑक्सो। अब देखो इसमें क्या होता है, कीटो ऑक्सो के अंदर अपन क्या करते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जाता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या होता है कि जैसे 4H 4 हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे? इसको रिडक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? CH2OH के अंदर। इसमें एल्कोहल के अंदर। इसमें कर देगा एल्कोहल के अंदर। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ में आप क्या रखोगे? लिथियम एल्यूमिनियम H4, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। तो देखो CO ग्रुप को कन्वर्ट किस में कर देता है? CH2 में। किसमें? CH2 में। 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे? यहाँ से क्या निकालेंगे? H2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास में? RCH2OH। क्लियर यहाँ तक चीज? तो इसको आप क्या कहोगे? इसको अपन एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्कोहल कहते हैं। सेम यहीं पे था, यहाँ से इस ऑक्सीजन को निकाल लेता है। ठीक है, H2 के रूप में निकाल लेगा। ये OH वाला ग्रुप तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, वो है। ठीक है, उसके अलावा यदि आपको जैसे ही देखा जाए RCOCl के साथ करोगे, या RCO जो भी है COCl के साथ कर दो, तो इसके साथ में भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रखोगे। अब जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगे तो 4 हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन तो Cl के साथ में HCl बना लेगा, फिर बाकी 3 है, 2 तो इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, एक किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ में। तो इसको भी कन्वर्ट किस में कर देगा? एल्कोहल के अंदर। किसमें? एल्कोहल के अंदर। तो ध्यान रखना, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स का क्या कर सकता है? रिडक्शन कर सकता है, जबकि NaBH4 नहीं करता। क्लियर यहाँ तक चीज? तो ये हमारे पास में थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो किसकी वजह से है? वो है हमारे पास में CO की वजह से। क्लियर यहाँ तक चीज? नेक्स्ट हम जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो है इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ठीक है, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे किसकी वजह से? COH ग्रुप की वजह से, RCOH। अब किसकी वजह से पढ़ेंगे? इस ग्रुप की वजह से। और इस ग्रुप के अंदर फर्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं बाई सोडा लाइम, सोडा लाइम। ठीक है, और सोडा लाइम क्या होता है? तो आप जानते हो कि NaOH प्लस CaO, इसको आप क्या कहते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल्स, इसको अपन कह देते हैं सोडा लाइम। ठीक है, अब सोडा लाइम के अंदर देखो RCOH, पहले हम एसिड ले लेते हैं, और इस एसिड की रिएक्शन हम क्या करते हैं? पहले NaOH के साथ करवा लेते हैं। इसके साथ में NaOH के साथ में, और एसिड में देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, RCO नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या पॉजिटिव, ऐसे ये Na प्लस और OH नेगेटिव।
ये OH नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बनाएगा, और ऐसे सोडियम इस ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना लेता है, सोडियम एसीटेट बना लेता है। ठीक है, फिर सोडियम एसीटेट की रिएक्शंस आप किसके साथ करवा दो, फिर से अपन करवा देते हैं NaOH, और इसके साथ में हमने क्या रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रखा है। अब देखो यहाँ पे ये सोडियम, ये CO और ये ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर ये पूरा का पूरा मिलकर यहाँ से Na2CO3 बन जाता है। देखो Na दो तो योग है तो Na2। अब देखो CO 1 2 और 3, तो क्या लिख देते हो, Na2CO3। अब देखो इस R के साथ में क्या जोड़ देते हैं अपन, हाइड्रोजन जोड़ देते हो, तो क्या बन गया RH, और इस RH को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन एल्केन कहते हैं। क्या कहेंगे, एल्केन कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक चीज। तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या कहलाएगी, इसको सोडा लाइम कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक चीज। उसके अलावा देखो सेकंड जो रिएक्शन अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास में जिसको आप कहते हो हुंस डिकर रिएक्शंस, हुंस डिकर अभिक्रिया। ठीक है, और इस हुंस डिकर अभिक्रिया के अंदर अपन क्या करवाते हैं, देखो RCOAG, इसको अपन कहते हैं सिल्वर एसीटेट, और सिल्वर एसीटेट की रिएक्शंस आप करवा दो किसके साथ में, Br2 के साथ करवा दो, और इसके साथ में हम यहाँ पे सोलवेंट के रूप में क्या लिया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं। अब जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड लोगे, देखो यहाँ से CO2 का मोलिक्यूल्स निकल जाता है, एक Br इस Ag के साथ मिलकर क्या बना लेता है, AgBr। ठीक है, AgBr, उसके साथ में मैंने कहा यहाँ से एक CO2 का मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, एक CO2 मोलिक्यूल्स निकल गया प्लस में। फिर देखो एक Br यहाँ पे रह चुका, एक हमारे पास R है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया RBr। क्या गया, RBr, एल्किल ब्रोमाइड बन गया। अब देखो हुंस डिकर रिएक्शंस की अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये होती कैसी रिएक्शन। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म, तो देखो RCOOAG ये थी हमारे पास में। ठीक है, अब देखो इस मैकेनिज्म से सबसे पहले अपन Br के बीच में, ये Br के बीच में क्या था, बॉन्डिंग थी हमारे पास Br2। अब देखो Br2 के बॉन्डिंग क्या होती है कि यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे रेडिकल बन जाते हैं। तो मैंने लिख दिया Br रेडिकल, और ये भी Br रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल बन गए। ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि जो एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट वाला है, इसमें ऑक्सीजन और Ag के बीच में भी क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा Ag का इलेक्ट्रॉन Ag की तरफ है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ। तो हमारे पास में यहाँ पे भी क्या बन जाता है, यहाँ पे भी हमारे पास में रेडिकल बन जाता है, एसीटेट का रेडिकल, और एक कौन सा क्या है, Ag का रेडिकल। फिर देखो ये Ag का रेडिकल इस Br रेडिकल के साथ में क्या बनता है, बॉन्डिंग बना लेता है, बॉन्डिंग बनाकर क्या बना लेता है, AgBr बना लेता है, जो बना हुआ है हमारे पास में। फिर देखो इसी के साथ में जो एसीटेट का जो रेडिकल है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, इस R और इस C के बीच के जो बॉन्डिंग है, इनके बीच में भी क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे इसके साथ में देखो ये होमोलाइटिक क्लीवेज अपने बना दिया, तो कार्बन के पास में भी इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्सीजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके क्या बना लेते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेते हैं, और जैसे बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है तक चीज। फिर देखो R रेडिकल और एक यहां से Br रेडिकल, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर RBr में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, R